ये नरक की दुनिया खत्म हो जानी है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है। अगर विकार में गए तो खेल खलास हो जाता है। विकार का नाम ही है विपरीत कर्म। बाप ने जो कर्म सिखाए हैं उन्हीं कर्मों को करना है। तो तुम बच्चों को पाप से बहुत डरना चाहिए। उसमें भी विकार में जाने से तो बहुत बचना है। ये काम महाशत्रु है। इसलिए कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप नहीं करना है। मनसा में आता है तो इतनी कोई बात नहीं है। मनसा संकल्पों में तो माया बहुत तंग करेगी, परंतु युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं है। ये माया का युद्ध है। उन्होंने तो स्थूल युद्ध दिखाई दिया है, हिंसक लड़ाई दिखाई दी है। तो इस माया के युद्ध में बहुत मेहनत है। इस ज्ञान मार्ग में कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। ये साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग की बातें हैं। ध्यान दीदार में जाना भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप तो आकर ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान के आधार पर योग सिखाते हैं। अगर साक्षात्कार की आस रखेंगे तो ज्ञान की बातें उठाए नहीं सकेंगे। जो संदेशियां साक्षात्कार में भोग ले जाती हैं उनकी भी बहुत संभाल रखनी होती है, क्योंकि इस ध्यान दीदार से साक्षात्कार से भोग आदि से कोई फायदा नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में ये भोग आदि की रस्म रिवाज चलती चली आ रही है। इसलिए साक्षात्कार में भी जाते हैं, परंतु इन बातों से कोई फायदा नहीं है। फायदा है ही बाप और षष्ठ चक्र को जानने में। तो कब भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि हमको साक्षात्कार हो। इस साक्षात्कार की बातों में कोई भी फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को, रैदास को साक्षात्कार होते आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, सब नीचे ही गिरते गए। इसलिए कहते हैं कि साक्षात्कार की कोई भी आशा मत रखो।